हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले लेक्चर में और पिछले के पिछले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखी थी, अगर आपने स्किप किया है तो प्लीज उसको देख लीजिए पहले। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमने दोनों दिन कुछ कुछ सवाल किए हैं। आज ये आखिरी लेक्चर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड बना रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज और करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस के साथ। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, तो बच्चों दो सवाल हम लोग बैक टू बैक करते हैं यहां पर। एक क्वेश्चन है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसे हमें प्रूफ करना है कि ये 2 कोसेक थीटा के बराबर है। ठीक है, और दूसरा सवाल जो है वो हमारा है कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। यह आपको प्रूफ करना है कि ये 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए के बराबर है। ठीक है, तो पहले तो आप पहला वाला जो सवाल है उसका एक हिंट मैं आपको दे रहा हूं कि हिंट सिर्फ इतना है कि जो कि सारा पूरा का पूरा क्वेश्चन लेफ्ट साइड पर कॉस और साइन पे बेस्ड है, इसलिए आपने करना क्या है, सिंपली एलसीएम लेकर सॉल्व करना और सॉल्व करके कोशिश करिए फाइंड करने की कि ये 2 कोसेक थीटा के बराबर है या नहीं। ठीक है, उसी तरीके से इस क्वेश्चन में कॉट ए प्लस कोसेक ए है और ये माइनस 1 जो है, क्या हम इसको कॉट और कोसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो एक बार इसको भी अपने एंड से ट्राई करके देखिए। चलिए बच्चों एक बार कोशिश करिए खुद से। किया बच्चों आप लोगों ने ट्राई? चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ट्राई किया है। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। राइट, देखिए मैंने आपसे कहा था कि पहले आप एलएचएस सॉल्व करिए। एलएचएस हमारा क्या है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसमें करना क्या है, हमें एलसीएम लेना है। तो बताइए क्या एलसीएम होगा। देखिए एलसीएम होगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा ना। और अगर हम इधर देखें तो साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा और साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। किया बच्चों ऐसा इस स्टेप तक? चलिए ये हमारा नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो पहले से है ही 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा देखते हैं। 1 का स्क्वायर यानी 1, कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, एंड प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा यानी कि 2 कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो हमारा होता है 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 और एक और 1 है, 1 प्लस 1 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है बच्चों? अब देखिए ऊपर 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना, दोनों में 2 है, तो 2 अगर आप कॉमन ले तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे हमारा क्या है 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा।
बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा आ रहा है 2 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। यही तो हमारा आरएचएस है, यही हमें प्रूफ करना था। डन, क्लियर है ये बात। चलिए ये सवाल तो आपने सिंपली एलसीएम निकाल कर दिया है। इस सवाल में मैंने आपको हिंट दिया था कि भैया 1 की जगह ना कॉट और कोसेक के टर्म्स में कोई फॉर्मूला लिखिए और उसके बाद आप अपना दिमाग चलाइए कैसे सॉल्व करना है। याद करिए हमने 3 जो आइडेंटिटीज प्रूफ किए थे उसमें एक था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। एक हमारा था सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे था ना बच्चों। और एक हमारा था कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले जो है ये हमने डिराइव किए थे, बकायदा हमने प्रूफ किया था, और इन्हीं 3 फॉर्मूले के बेस्ड, इन्हीं 3 फॉर्मूले पे बेस्ड हमने जितने भी आइडेंटिटीज हैं उन सारी आइडेंटिटीज को प्रूफ किए हैं। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, देखिए ये हमारा पहले हम एलएचएस सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें एलएचएस सॉल्व करते हैं हम लोग। एलएचएस हमें दे रखा है कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ऐसा ही बच्चों। अच्छा, लेकिन 1 को क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं कॉट और कोसेक से? देखिए अगर कॉट स्क्वायर थीटा को आप इधर ले आते हैं तो क्या बनेगा हमारा, पहले से कोसेक स्क्वायर थीटा तो है बच्चों, राइट। अगर कॉट स्क्वायर थीटा लाएंगे तो इधर हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हमारा 1 के बराबर है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो क्या मैं 1 की जगह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? आप बोलेंगे सर क्यों लिखे 1 की जगह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्यों नहीं लिखे? 1 की जगह हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्यों ना लिखे? तो देखिए एक्चुअली में यहां पर कॉट ए प्लस कोसेक ए है, तो हम लोग 1 को अगर कन्वर्ट करेंगे तो कॉट और कोसेक में ही कन्वर्ट करेंगे, किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं 1 की जगह ना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख देता हूं, तो ये हमारा हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, माइनस 1 की जगह मैं लिख रहा हूं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। आप बोलेंगे सर यहां नीचे जो प्लस 1 है उसकी जगह आपने कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्यों नहीं किया? उसके पीछे एक रीजन है, एक लॉजिक। लॉजिक ये है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस, अब देखते चलिए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को देखिए मैं किस तरीके से लिख रहा हूं। ये ऊपर कॉट ए प्लस कोसेक ए तो है बच्चों, माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से लिखते हैं। ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए मल्टीप्लाइड बाय कोसेक ए माइनस कॉट ए, राइट, डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अभी भी समझ में नहीं है कि यहां पर 1 हमने क्यों लिया, यहां हमने कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्यों नहीं लिखा है? अगले स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कॉट ए प्लस कोसेक ए और कॉट ए प्लस कोसेक ए दोनों कॉमन है ना, बाहर निकाल सकते हैं। यहां पर भी कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहां पर भी कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए हमने ले लिया कॉमन। तो बाकी क्या बचता है, इसको भी हमने बाहर निकाल लिया कॉमन लेते, इसकी जगह बचता है 1, राइट। फिर बचता है माइनस कोसेक ए
माइनस कॉट ए। नाउ आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हो गया कि हमने नीचे 1 क्यों रखा है, उसको कन्वर्ट क्यों नहीं किया है। देखिए बच्चों, एक स्टेप में और आपके लिए लिख दे रहा हूं। ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, और ये हमारा हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, और ये 1 तो प्लस में है ही, डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब बताइए बच्चों, क्या ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे? बस ये कैंसिल हो जाए इसलिए हमने 1 को यहां पर छोड़ रखा था। ये थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि अगर यहां पर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए है, इसको अगर हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्मूले में रखें तो कॉट ए प्लस कोसेक ए यहां पर आएगा, उसको कॉमन लेंगे तो कहीं ना कहीं 1 हमें मिलेगा, है ना? ये 1 हमें मिलेगा। इसी 1 के लिए हमने इस 1 को रखा है, हमने इसे कन्वर्ट नहीं किया। तो हमारा क्या आ रहा है देखिएगा, ये हमारा आ रहा है कॉट ए प्लस कोसेक ए। कॉट ए क्या होता है? क्या होता है? कॉस ए अपॉन साइन ए। अब चूंकि फाइनल रिजल्ट आपका कॉस और साइन में है तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, और कोसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए। तो नीचे अगर साइन ए हम लोग कॉमन ले लेते हैं बच्चों, एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर क्या बचेगा? कॉस ए प्लस 1। और अगर आप देखिए आरएचएस भी आपका वही है, कॉस ए प्लस 1 हो या 1 प्लस कॉस ए, एक ही बात है, तो आरएचएस आपका सेम है। यानी हमने इस आइडेंटिटी को प्रूफ कर दिया है। क्लियर है? चलिए 2 सवाल को आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग सवाल करते हैं, लेकिन समझ समझ कर नोट करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना है, ठीक है? वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लें बच्चों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा is equals to 2 plus sin theta divided by cot theta माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, एक तो ये सवाल है आपका, और एक सवाल है, एक क्वेश्चन है बच्चों, रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा is equals to tan theta plus cot theta। ठीक है, चलिए आप लोग ट्राई करिए। ये जो सवाल है बच्चों, फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन मैंने आपको स्पेशली इसीलिए कराया है क्योंकि अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि एक साइड कुछ दे रखा है और दूसरे साइड सम नंबर प्लस कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो उस केस में करना क्या है कि आप साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा को दूसरे साइड ले जाइए, राइट? और उसके बाद फिर जो लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा है, ये आप राइट साइड था, इसको लेफ्ट साइड की तरफ, राइट साइड सिर्फ 2 छोड़िए और फिर लेफ्ट साइड को आप सॉल्व करिए, और सॉल्व करके लेफ्ट साइड को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको 2 के बराबर मिल जाएगा जो कि आरएचएस है। ठीक है, यहां पर देखिए ये सेक थीटा और कोसेक थीटा है, और अगर इसको आप देखें तो ये टैन थीटा प्लस कॉट थीटा है। क्लियर है? ये क्या है? ये सेक थीटा और कोसेक थीटा है, और ये टैन थीटा और कॉट थीटा है। तो आपके पास यहां पर करना क्या है आपको,
कि आप इसमें सेक थीटा को कन्वर्ट कर सकते हैं ना टैन थीटा में, और जो कोसेक थीटा है इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं कॉट थीटा में। तो कन्वर्ट करके और सॉल्व करेगा तो आपको आरएचएस के बराबर मिल जाएगा। या एक तरीका आपके पास ये हो सकता है कि आप क्या करें कि सेक और कोसेक को साइन में और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए और उसके बाद उसको सॉल्व करिए। दो तरीके हैं, दोनों तरीके से आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक बार ट्राई करें बच्चों। चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं आपने सवाल किया है ट्राई। इसको जरा देखते हैं कैसे। मैं कह रहा हूं कि आपको करना क्या है, आप इसको लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा को इधर ले जाएंगे, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा 2 के बराबर। ऐसा करने से हमें कोई परेशानी तो नहीं है ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा चलिए इसको इधर लेके अब जरा सॉल्व करते हैं हम एलएचएस को। अब हम लोग एलएचएस को सॉल्व करते हैं। आप बताइए एलएचएस जो है इसमें हमारा क्या आएगा, कॉट थीटा, नहीं इसको ऐसे लिखते हैं, चलिए एक इसको इस तरीके से लिखेंगे तब थोड़ा, दोनों जो साइन थीटा है बच्चों उसको कॉमन ले लेते हैं, ले लें कॉमन तो हमारा बचेगा क्या, अगर साइन थीटा यहां से बाहर चला गया तो ये बचा 1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, और ये बचा माइनस 1 अपॉन, सॉरी ये प्लस है, 1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। क्लियर है बात? अच्छा अब एलसीएम लेते हैं। ये तो हमारा साइन थीटा इधर रहेगा ही, बताइए कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा और कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा का एलसीएम हो गया कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। हो गया सर? अच्छा ये कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इधर चला गया, राइट, और फिर माइनस कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इधर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया इक्वल्स टू साइन थीटा और कॉट थीटा और माइनस कॉट थीटा कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और देखिए माइनस कोसेक थीटा और माइनस कोसेक थीटा दोनों जगह माइनस कोसेक थीटा है, तो ये हो जाएगा -2 कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। और अगर मैं इसको देखिए हमारा क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, तो कॉट स्क्वायर, अब इसको क्या करते हैं कि इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा इंटू -2 कोसेक थीटा डिवाइडेड बाई, इसमें से अगर माइनस हम कॉमन ले लें तो कोसेक स्क्वायर थीटा पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि उसके बाहर उससे माइनस बाहर चला गया, और कॉट स्क्वायर थीटा जो पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना है, 1 के बराबर है, तो ये तो हमारा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, दोनों रेसिप्रोकल होते हैं इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका 2 के बराबर आ जाएगा जो कि आरएचएस है। यहां से स्टेप समझ रहे हैं, यहां से हमने माइनस कॉमन ले लिया है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा से माइनस बाहर निकाल दे तो प्लस हो जाएगा ये, और कॉट स्क्वायर थीटा में माइनस है नहीं, तो अगर माइनस लेंगे तो माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, राइट, ये 1 के बराबर होता है इसलिए ये हट गया, तो क्या बचा, माइनस माइनस कर दिया, 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और साइन और कोसेक रेसिप्रोकल है कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपका 2 आएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए इसी तरीके से ये वाला सवाल भी करते हैं। इस सवाल में मैंने आपको बोला कि इसको 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका आप देख लीजिए, पहला तरीका ये है
कि जो LHS हमारा है, क्या है LHS? रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये रूट है ना, और देखिए ये हमारा कितना आ रहा है, टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 प्लस 2, राइट। ये मेरा क्या आएगा समझिएगा, देखिए 2 जो है बच्चों, अगर मान लीजिए 2 के साथ आता टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, मान लीजिए अगर आता है ऐसा, आ नहीं रहा है लेकिन अगर आता है ऐसा, तो इसका मतलब क्या था, टैन और कॉट रेसिप्रोकल है ना, टैन इंटू कॉट क्या होगा 1 के बराबर, तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, और 1 की जगह टैन थीटा इंटू कॉट थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिख दिया टैन थीटा इंटू कॉट थीटा। अब देखिए टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टैन थीटा कॉट थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और एक बचा रूट। ये जो रूट है और जो स्क्वायर है दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ये क्या आ जाएगा टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, राइट। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा मैंने एक और तरीका आपसे कहा था करने को, वो कैसे कर सकते थे आप, LHS को अगर सॉल्व करते, जैसे LHS आपको दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। इसको क्या करना है, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का रूट। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा इसका, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये साइन स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये cos स्क्वायर थीटा इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा में cos थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों का स्क्वायर है और ये रूट है। बच्चों अगर इसको बाहर करेंगे रूट के बाहर तो हमारा क्या आना चाहिए, ये हमारा आना चाहिए 1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। और RHS को अगर हम सॉल्व करते हैं तो RHS क्या है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, ये पहला स्टेप था, और ये दूसरा स्टेप, दो तरीके से कर सकते हैं, इसको आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब जरा एलसीएम ले लीजिए इसका, एलसीएम क्या आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन को साइन से करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस और कॉस से करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए दोनों सेम आ रहा है ना, यानी इक्वेशन प्रूफ। दोनों में से जिस तरीके से आपको सही लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं, इनफैक्ट दोनों तरीके जो उसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए समझ समझ कर नोट करिए बच्चों। चलिए बच्चों इस चैप्टर का एक आखिरी सवाल हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि इफ sec theta plus tan theta is equals to p, if sec theta plus tan theta is equals to p, ठीक है, तो कह रहा है शो दैट p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है
इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p, आपको पहले से गिवन है कि sec थीटा और tan थीटा का सम कितना है, p के बराबर है। तो आपको शो करना है कि p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 ये sin थीटा के बराबर है। ठीक है, कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूं, सिंपल है ये बच्चों। देखिए जो LHS है हमारा, LHS क्या है हमारा, LHS हमारा है p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, राइट। ठीक है, अब ऐसा देखिए p आपको गिवन है sec थीटा प्लस tan थीटा, तो p की जगह sec थीटा प्लस tan थीटा रख देते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा का स्क्वायर प्लस 1। क्लियर बच्चों? ठीक है, और इसको अब कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 sec थीटा tan थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा प्लस 1। ठीक है, चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं फर्दर। ये जो -1 है, इसको अगर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कुछ होता है, कुछ नहीं, कुछ होता है, हाँ, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है sec स्क्वायर थीटा, और अगर 1 को इधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा। तो ये -1 है और नीचे +1 है, -1 को sec स्क्वायर थीटा के साथ लिखेंगे क्योंकि हमें पता है sec स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा होता है, और +1 को tan स्क्वायर थीटा के साथ लिखेंगे क्योंकि हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये मेरा हो गया, देखिए पहले है मेरा sec स्क्वायर थीटा, इसके साथ मैंने लिख दिया -1, उसके बाद मैंने लिखा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और उसके बाद मैंने लिखा +2 sec थीटा tan थीटा, +2 sec थीटा tan थीटा, राइट बच्चों, डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर 1 इसके साथ लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, और फिर है प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। यहां तक समझ आ रही बात आप लोगों को? sec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, देखिए इस +1 को इधर भेज दिए, sec स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस एक और tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा, होगा ना बच्चों? अच्छा, अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे फर्दर हम लोग, इसको अब आपको समझ में आ रहा है सिंपलीफाई कैसे करना है। tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा, डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। क्लियर है बच्चों? चलिए अब इसमें देखिए दोनों में 2 कॉमन है और tan थीटा भी कॉमन है, 2 tan थीटा मैंने बाहर निकाल लिया, तो 2 और tan थीटा निकलेगा तो यहां पर एक tan थीटा बचेगा, और 2 और tan थीटा निकल जाएगा तो यहां पर sec थीटा बचेगा। क्लियर है? यहां पर देखिए 2 कॉमन है और sec थीटा दोनों में कॉमन है, तो sec थीटा मैं कॉमन निकाल रहा हूं, तो यहां पर क्या बचा, 2 और sec थीटा निकल गया तो एक sec थीटा बचा,
और यहां पर से 2 और sec थीटा निकल गया तो tan थीटा बचा। tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा कट गया 2 और 2 कट गया। tan थीटा को मैं लिख दे रहा हूं sin थीटा अपॉन cos थीटा और sec थीटा का उल्टा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा cos थीटा। कट गया बच्चों cos थीटा। ये हमारा किसके बराबर आ रहा है? ये हमारा sin थीटा के बराबर आ रहा है जो कि RHS है। इज इट क्लियर? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इस सवाल के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर दोनों कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और मन लगा कर पढ़िएगा इस चैप्टर।